हैं? आया। हेलो।
Evening, everyone. How are you all? ब्लॉग की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी लास्ट टर्न पे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमने वन से लेकर कितने क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे? एनीवन? ये बात क्या करें? इस वाली शीट के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए थे? अपने कॉपी में देख के बता सकते हो क्या? 13 तक भी अब कंप्लीट किया। या 13 हमें ट्राई करना है। I think तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। someone is saying 11। एक बार चेक कर लो यार, 11 तक करे थे, 13 तक करे थे। 13 तक करे थे मैक्सिमम तो। Fine, fine. Now coming to 14 question. Start with the 14th question. एक क्लॉक 5 मिनट ड्यूल करती है हर आवर में। 5 मिनट ड्यूल करने का मतलब क्या है? वो 5 मिनट स्लो चलती है। मतलब अगर एक नॉर्मल क्लॉक होती तो 1 आवर में 60 मिनट कवर कर लेती है। ठीक है। बट ये जो क्लॉक है, ये 5 मिनट लूज कर रही है। इसका मतलब उस घड़ी को
65 मिनट्स लग रहे हैं मुझे। तो 1 घंटे में वो घड़ी हल्का हल्का धीरे धीरे होते 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 वो 1 घंटा जो दिखा रही है वो 65 मिनट्स के बाद दिखाएगी कि 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लूजिंग होना। अब कहानी जरा डिफरेंट है, यहाँ पर जो पूछ कर आया आपने, इज आस्किंग कि व्हाट विल बी द एंगल ट्रांसफर्स बाय द सेकंड हैंड इन 1 मिनट। अब 1 आवर में 60 मिनट्स। ठीक है, अब पॉइंट ये है, इसे जोड़ दो। पॉइंट ये है कि आपको जो बताना है वो सेकंड हैंड के रेस्पेक्ट में बताना है, किस हैंड के रेस्पेक्ट में, सेकंड हैंड के रेस्पेक्ट में। अब सेकंड हैंड 1 मिनट में पूरा का पूरा, ये ऐसे पूरा टर्न ले लेगी वो 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में सेकंड इन 1 मिनट, सेकंड हैंड ट्रेवल 360 डिग्री नॉर्मली विदाउट एन, अगर क्लॉक ठीक है। ठीक है, अगर सही क्लॉक है तो वो 1 मिनट में 360 डिग्री कर देगी। अब क्लॉक कितना लूज कर रही है, 1 आवर में 5 मिनट लूज कर रही है, 1 घंटे में 5 मिनट लूज कर रही है। मतलब हर 60 मिनट्स के लिए द क्लॉक इज लूजिंग 5 मिनट। तो वही क्लॉक 1 मिनट में कितना लूज करेगी, 5/60 करेगी, मीन्स 1/12 मिनट। अब 1/12 मिनट, अब 1 मिनट में सेकंड हैंड 360 डिग्री ट्रेवल करती है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1/12 मिनट है, इसमें वो कितना ट्रेवल करेगी, 360 × 1/12, मतलब 30 डिग्री एक्स्ट्रा करे वो, सॉरी लूज है ना, सॉरी लूज है, लूज है तो मतलब पीछे चल रही होगी। ठीक है, लूज है तो मतलब पीछे चल रही होगी। तो वो कितना पीछे चल रही होगी, 30 डिग्री पीछे चल रही होगी। तो 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 330। ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमें 1 मिनट में निकालना है, सेकेंड हैंड का निकालना है। तो अब 1 घंटे में अगर वो 5 मिनट लूज कर रही है तो 60 मिनट में 5 मिनट लूज करेगी। हमें 1 मिनट के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 1 मिनट में कितना लूज करेगी, 5/60। 5/60 का मतलब क्या है, 1/12 मिनट। तो 1/12 मिनट लूज करेगी तो कितना एंगल मिस करेगी, 1/12 ऑफ 360, वो आ रहा है 30। तो 360 - 30 330। और अगर यहाँ पर गेन्स होता क्या, क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, तो उसमें वो 30 ऐड हो जाता। तो यहाँ पर आंसर आ जाता 360 + 30 390। क्लियर। किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो, एक क्लॉक 5 मिनट लूज कर रही है एवरी आवर।
ठीक है, अ क्लॉक इज लूजिंग 5 मिनट्स एवरी आवर, 1 घंटे में वो 5 मिनट पीछे हो जाती है। ठीक, 1 घंटे में 5 मिनट पीछे होगी, तो 60 मिनट में कितना होगी, उतना ही 5 मिनट पीछे। लेकिन हमें क्या निकालना है कि एंगल ट्रांसवर्स बाय द सेकंड हैंड इन 1 मिनट। अगर ये घड़ी 60 मिनट में 5 मिनट पीछे हो रही है, तो यही घड़ी 1 मिनट में कितना पीछे होगी, ये मैं निकाल लेता हूँ। तो 60 मिनट में 5 मिनट पीछे होगी, तो 1 मिनट में 5/60 पीछे होगी, मतलब 1/12 पीछे होगी। ये अभी साइड में रख देना। अब इन 1 मिनट, 1 मिनट में सेकेंड हैंड पूरा चक्कर काट जाती है, तो इन 1 मिनट सेकेंड हैंड ट्रेवल 360 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में अगर वो 360 डिग्री करेगी, तो ये जो पीछे के 1/12 मिनट्स हैं, जितना वो पीछे होती जा रही है, हर मिनट में वो 1/12 पीछे हो जाएगी। इसका मतलब वो 360 कंप्लीट नहीं कर दी होगी, वो 1/12 मिनट्स पीछे रही होगी। तो 1/12 मिनट्स पीछे रहने का मतलब है कि वो 360 × 1/12 पीछे होगी। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया 30 डिग्री, और उसको 360 को में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट्स वाई आंसर इज 330 डिग्री। क्लियर नाउ? ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। तीनों बेल्स एक साथ 12 बजे रैंक करती हैं। उनकी रिंगिंग टाइम आपको दे रखा है। एक 10 मिनट में करेगी रिंग, एक 15 मिनट में रिंग करेगी, और एक 25 मिनट में रिंग करेगी। ही इज आस्किंग कि वो दोबारा एक साथ कब रिंग करेंगी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम एलसीएम लेते हैं। ये ऊपर भी आया था बर्ड वाला क्वेश्चन, तभी हमने यही करा था। तो व्हेन भी आज की सब कुछ एक साथ दोबारा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 25। 10, 15 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले 5 3 कर देते हैं, 5 2 का, 5 3 का, 5 5 का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 2 का 10, 10 3 30, 35 का 55 का की 150। तो 150 मिनट्स, 150 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 2.5 आवर। 2.5 घंटे के बाद ऐसा होगा। एक बार कितने बजे हो चुका है, 12 नवंबर। तो दोबारा कितने बजे होगा, 12 नवंबर में 2.5 घंटा ऐड कर दीजिए, 2:30 PM आंसर आएगा।
काफी लोगों ने 5 PM मार्क करा था, लेकिन 5 PM ये उसके बाद होगा, 2:30 PM के बाद 5 PM होगा। लेकिन उससे पहले 12 बजे से 2:30, फिर 2:30 से 5, 5 से 7:30 ऐसे चलेगा। तो उसने नेक्स्ट टाइम पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम विल बी 5:12 में 2:30 आवर्स ऐड हो जाएंगे, दैट मीन 2:30 PM। सर 150 मिनट का 2.3 आवर होगा ना? दोबारा पूछेगा। सर आपने लिखा 150 मिनट का 2.5 आवर, तो इसकी जगह 2.3 आवर होगा। नहीं नहीं, 2.5 आवर लिखने का मतलब ये है 0.5। 0.5 मतलब हाफ, और हाफ ऑफ आवर मतलब हाफ ऑफ 60 मिनट विल बी 30 मिनट। यस सर। तो अगर 0.25 लिखा हुआ है मतलब 1/4, 1/4 ऑफ 60 विल बी 15 मिनट। क्योंकि मिनट जो होता है वो 60 के बेस पे चलता है, और बाकी चीजें 100 के बेस पर चलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2.3 या कुछ और नहीं आएगा, 2.5 मतलब हाफ आवर। तो ये हो गया 120 मिनट मतलब 2 घंटे, और 30 मिनट मतलब हाफ आवर। तो उसको 0.5 आवर लिखेंगे, आधा घंटा। ठीक है। यस सर। जिनका गलत था उनको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। If my boss would have been 15 minutes fast, I would have reached my destination at sharp 5 a.m. At what actual time did I reach the destination? मेरी घड़ी 15 मिनट फास्ट है, और इस हिसाब से वो 5 a.m. पर पहुंच गया। अब उसकी घड़ी अगर 15 मिनट फास्ट है, तो इन एक्चुअल क्या बज रहा होगा? 4:45। इसलिए इसका आंसर भी आएगा। वो अपनी घड़ी के हिसाब से 5 बजे पहुंच गया है, और उसकी घड़ी 15 मिनट तेज चलती है, तो इसीलिए एक्चुअल टाइम जो हो रहा होगा वो 4:45 हो रहा होगा। क्लियर।
आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। देखो, एक घड़ी 10 मिनट अगो निकल गई है ऑलरेडी। उसे एक बस को निकले हुए 10 मिनट हो गए हैं, और अगली जो बस आएगी वो 10 बजकर 40 पर आएगी। ठीक। उसकी घड़ी 5 मिनट लेट है, और उसकी घड़ी में 10 बज के 20 मिनट हो रहा है। अब उसकी घड़ी में टाइम तो ये हो रहा है, लेकिन हमें पता है वो 5 मिनट लेट है। तो इन एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा? 10 बजकर 25 मिनट। जब 10 बजकर 25 मिनट का टाइम हो रहा होगा, तो इससे पहले वाली घड़ी कितने बजे, पहले वाली बस कितने बजे निकल गई? 10 मिनट पहले, मतलब 10:15 बजे। और दूसरे वाली बस जो आएगी वो कितने बजे आएगी? 10:40 पर। तो हर बस में कितना टाइम निकल समझ में आ रहा है हमें? 25 मिनट। क्लियर? 75 डिग्री का एंगल 3 बजकर 20 मिनट के बाद कब बनेगा?
ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। देखो, हमें चाहिए 75 डिग्री का एंगल। थीटा इज इक्वल टू 11/2 m -30h। यहाँ पर थीटा 75 डिग्री चाहिए। मिनट्स मेरे को निकालने हैं। एच मतलब आर हेड की पोजीशन क्या है, 3 बजकर समथिंग, तो 3 30 × 3। ठीक है। तो 30 × 3 90 हो जाएगा। 90 + 75 हो जाएगा 165। 11/2 m। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 330/11। नाउ 330/11, 30, ये तो कट हो गया यार। 11 3 33, 30 आ जाएगा, मतलब 3 बजकर 30 मिनट पर। अब 75 डिग्री का एंगल चाहिए 320 टाइम के बाद। 320 टाइम मतलब 3 बजे के बाद, 3 बजकर 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पर एच की वैल्यू भी होती है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने लास्ट सेशन में कराया है। थीटा इज इक्वल टू 11/2 m -30h। एम रिप्रेजेंट करता है मिनट हैंड की पोजीशन को, एच रिप्रेजेंट करता है आर हैंड की पोजीशन को।
अब जो आर एंड होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, इसलिए हम एच की जगह पर 3 यूज करेंगे। एम हमें निकालना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 75 = 11/12 माइनस 30 × 3। 30 × 3 हो जाएगा -90, इधर जाकर प्लस प्लस 65, 330/11 आंसर आ। अब 330/11 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो 30 डिग्री आएगा, और 30 डिग्री का मतलब 3 बजकर 30 मिनट। But sir, when we look at the clock, it is like 90-degree angle is showing like 3 and 30 degree that's. 330 पर 30 ऐसा नहीं होता है ना। ये 3 है और ये 6 है। जब 330 हो रहे होते हैं तो आपकी मिनट हैंड यहाँ पर होती है, और आर हैंड 3 और 4 के बीच में होगा। 3:30 बजे वो 3 पर थोड़ी ना रहता है, वो धीरे 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 आगे होता रहता है, दैट्स वाई। तो वो आधा आगे हो जाएगा, मतलब उसने 15 डिग्री स्वैप कर लिया होगा, इसलिए वो 90 माइनस 15 75 हो जाता है। Okay, sir. Thank you, sir. अब मिनट्स इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि उसने ये क्लियरली मेंशन करा है कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 320, 3:20 के बाद 75 डिग्री कब बनेगा। तो 20 हमें यूज करना ही नहीं है, 20 मिनट के बाद ऐसा कब होगा वो यूज करना है। गुड इवनिंग नितिन। क्लियर टू एवरीवन? अब हम फटाफट से पास फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों हैंड्स के बीच में 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, एच की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 के बीच की बात कर रहा है, ओवरलैप। यस, ओवरलैप। तो हमें निकालना है कितने बजे ऐसा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2m - 30h। यहाँ पर 0, 11/2m - 30 × 2। 30 × 2 60, इधर आ जाएगा 60। 11/2m, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120/11। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1110, 10 होल 10/11। तो 10 होल 10/11 वाला आंसर ये रहा। बताइए, क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला है, अब इसके क्वेश्चन आएंगे। तो अभी मैंने एक आपको करा दिया जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग की इस तरीके से करना है, इसके बाद वाले आप ट्राई करोगे। एम आई क्लियर?
Solve this one. Yes, opposite means 180 degree. Opposite means 180 degree. वन एट्टी डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 30H वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ पहले, क्योंकि जनरली 6 से जब ज्यादा वैल्यूज होती हैं, मतलब जब 6 बजे से ऊपर का टाइम होता है, तो हम लोग H को प्रायोरिटी देनी शुरू कर देते हैं। 180 इज इक्वल टू 30 × 7 -11/2 m। ठीक है, 11/2 m को उधर भेजकर 37 तक कितना होता है, 210 - 180 कर देंगे। ठीक है, 11/2 m आ जाएगा 30 के बराबर, और m की वैल्यू हो जाएगी 60/11। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 11×5 का 55 और 5/11 आंसर है। तो 7:05 5/11 आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 3 का आंसर। एक से दो के बीच में राइट एंगल पहली बार कब बनेगा? फॉर द फर्स्ट टाइम लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री जो होता है वो दो बार बनता है, इसलिए उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पहली बार कब होगा, फर्स्ट टाइम। और ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू 1, थीटा जाएगा 90। तो थीटा 90, 11/2 m - 30। ठीक है, 30 × 1 को 30 पुट कर देंगे। यहाँ पर 120 = 11/2 m आ जाएगा। m की वैल्यू हो जाएगी 240/11। 240/11 को सॉल्व करें तो 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 21, ये टाइम आ जाएगा। और अगर दूसरी बार में बोलता फॉर द सेकेंड टाइम या लेटर टाइम, तब हम वैल्यूज को ऐसे पुट कर देते, 30 - 11/2 m। यहाँ पर हम वैसे 270 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे वो ये पूछ रहा है कि एक से दो के बीच में क्लॉक के जो दोनों हैंड्स हैं वो राइट एंगल पर कब होंगे? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू पर 90 डिग्री हो गई। और एक से दो के बीच में तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 90 डिग्री = 11/2 m माइनस 30। ठीक है, 90 - 30 120, 11/2 m। तो यहाँ पर आ जाएगा तो 240/11। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 240/11। 240/11 को जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 21 V 9/11। तो 1 बजकर 21 मिनट 9/11 पर ऐसा होगा। ठीक है,
524 के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? स्मॉलर साइड वाला, मतलब 180 से छोटा बताना है। रिफ्लेक्स एंगल नहीं बताना है आपको, 180 डिग्री से छोटा एंगल बताना है। तो एच की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू 24 फुट हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 11/2 माइनस 30 एच। 11/2 इंटू 24 माइनस 30 इंटू 5, ये 12 से कट हो जाएगा। 12 11 का कितना होता है? 132 माइनस 150। आंसर इसका कोई करेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है। इसका आंसर 18 डिग्री आएगा, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। रॉन्ग ऑप्शन। 42 ना हो कहीं। ठीक है, समझ में आया? पर इसको सॉल्व करके बताना, ये पूरी गड़बड़ है या क्लियर है। एक बार सॉल्व करके देखना थोड़ा। इस वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा करीशा। यहाँ पर 8 के लिए हम, एच के लिए हम 8 यूज करेंगे। मिनट हैंड 36 पर ऑलरेडी है। मुझे उसके बीच में थीटा निकालना है। उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो थीटा इज इक्वल टू 30 एच, क्योंकि एच की वैल्यू 6 से बड़ी ग्रेटर साइड पर है, इसलिए हम 30 एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 11/2 m। तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच की जगह पर आ जाएगा 8। ठीक है, एच इज दी आर हैंड पोजीशन, और एम की जगह पर आ जाएगा 36, बिकॉज इट इज मिनट हैंड पोजीशन। 30 इंटू 8 विल बी 240, और 18 11 का कितना होगा? 198। इसका आंसर करेक्ट आ रहा है, 42 डिग्री ऑप्शन में भी है। क्वेश्चन नंबर 6।
4 और 5 के बीच में 100 डिग्री का एंगल कब बनेगा? थीटा की जगह पर 100 आ जाएगा, एच की जगह पर 4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला हम लगा देंगे 11/2m माइनस 30। ठीक है, थीटा की जगह पर 100, 11/2m माइनस 30 × 4, -30 × 4 -120, उधर जाकर 20 हो जाएगा। 11/2m, m की वैल्यू आ जाएगी 40/11। 11 होल 3 होल 7/11 आंसर आ जाएगा। और 3 होल 7/11 आंसर मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसा पहली बार 4 बजकर 7/11 का होगा। क्लियर? क्योंकि वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहा है, इसलिए हम 4:30 से पहली बार ऐसा निकालेंगे। अगर वो सेकंड टाइम मेंशन करता है तो वो 4:30 से 5 के बीच में होगा। ठीक है। सर यहाँ पे जो आपने 30 × 4 किया है, वहां पे 120 आएगा, और जब 120 आएगा तो वो आगे माइनस का साइन है, तो उधर जाके प्लस में होगा। सॉरी सॉरी, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो पहले जरा इसको ठीक कर लेता, फिर मैं बताता हूँ। वैसे फॉर्मूले को चेंज भी कर देंगे हम, लेकिन अभी के लिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ये 220 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 440/11। 40/11 इज इक्वल टू 10। अब ये आ रहा है 40 मिनट, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा। 4:40 पर 100 डिग्री बन तो रहा होगा, लेकिन वो पहली बार नहीं होगा। इसका मतलब मेरे को फॉर्मूला दूसरे तरीके से लगा देते हैं। मैं लगा लेता हूँ 30h - 11/2, इसको लगा कर देख लेते हैं एक बार। 100, ये 120 -11/2m। अब ये -20 हो जाएगा उधर जाकर, -11/2m हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और m की वैल्यू 40/11 आ जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर? तो फर्स्ट टाइम तो ये रहा, इसके इसकी वजह से सेकंड टाइम जबरदस्ती निकल गया, ये सेकंड टाइम का आंसर होता है। दूसरी बार 4:40 पर क्लॉक के दोनों हैंड्स में 100 डिग्री का एंगल होगा। ओके। Pariksha, is this your first class of reasoning या first class in all? सर मैं आज ही आई हूँ क्लास में, फर्स्ट टाइम मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा ओवरव्यू दे दो चैप्टर का।
ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है या और सब्जेक्ट की आपने क्लास ऑलरेडी कर ली है? सर रीजनिंग की है फर्स्ट क्लास। ओके, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मिड में है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ओके आप सर। आ जाए। नहीं तो अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सेशन से समझ में आ जाए। ओके सर। क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 11 बजे से 12 बजे ना, वो ऐसा पूछेगा आपसे कि एंगल कितना बन रहा होगा। तो उसके लिए क्लॉक में एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं। 11/2m - 30h। ठीक है। ये फॉर्मूले का एक और फॉर्मेशन होता है 30h - 11/2m। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है कि बस मेरा थीटा नेगेटिव नहीं आना चाहिए या एच और एम नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इस वजह से। ठीक है। अब यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा होता है एंगल बिटवीन, एक घड़ी में दो हैंड होते हैं, एक आर हैंड होता है जो स्लो चलता है और एक मिनट हैंड होता है। ठीक है। तो थीटा होता है एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। यहाँ पर एम क्या रिप्रेजेंट होता है? एम होती है, यहाँ पर मिनट हैंड है उसकी पोजीशन, मिनट हैंड जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उसकी पोजीशन। और एच जो होता है जिसकी बात वो कर रहा है, लाइक यहाँ पर 11 से 12 की बात कर रहा है, तो जो टाइम होगा वो 11 बजकर 1 मिनट से लेकर 11 बजकर 59 तक होगा, तो इसमें एच की वैल्यू 11 होगी। ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हम कैसे पुट करेंगे? थीटा की जगह पर 45 डिग्री आ जाएगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे 30h वाला, क्योंकि यहाँ पर एच की वैल्यू काफी बड़ी है। 30 × 11। ठीक। देख लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, उस हिसाब से हम वैल्यू आंसर्स को दूसरा भी निकाल लेंगे। अब 45 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम कहने का मतलब है कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री ये हर घंटे में दो दो बार बनते हैं। दैट्स वाई, इसलिए वो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वर्ड यूज कर रहा है। तो 30 × 11 - 11/2m। 45 को रहने दीजिए, 30 × 11 हो जाएगा 330 - 11/2m। 330 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -330 + 45 विल बी 285 इज इक्वल टू -11/2m। माइनस से माइनस विल गेट कट, और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, और ये आंसर आ रहा है करीब करीब आपका 10, 8 बन गया, और 570 आपका आंसर आएगा। अब ये जो 570/11 आंसर है, ठीक है, ये जो 570/11 आंसर है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 11 5 का 55 20, 11 1 का, ठीक है, 11 5 का 55 20, यहाँ पे 9 बचेगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1151 9/11। क्या ये करेक्ट आंसर है या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? 45 डिग्री पहली बार कब बनेगा वो ये पूछ रहा है। अभी के लिए तो हमें इन वाले ऑप्शन में से आंसर मिल गया है। ये आंसर हो जाएगा हमारा 1151 9/11। ठीक है। अपॉन 360 मतलब मैं समझा नहीं यार ये आपकी बात।
तो 11 से 12 के बीच में 45 डिग्री का एंगल 51 फोर 9/11 बन रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है फर्स्ट टाइम होगा, बार बार बन जाना चाहिए। 1151 पर 5 डिग्री, 1151 तो कैसे बनेगा? फिर 12 होगा डिग्री आसपास होगा, 51 और नहीं बन पाएगा। एक बार शुरुआत में बन जाना चाहिए, आई थिंक इन द वेरी स्टार्टिंग। अभी देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, एक बार उससे सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे यही होगा, दूसरी बार भी यही आएगा, क्योंकि उससे अगली बार अगर मैं करने लगा तो वो 11 से आगे निकल जाएगा, 12 बजे से आगे निकल जाएगा, वो टाइम तो पॉसिबल नहीं होगा। यही आंसर पॉसिबल है, यही बात होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा, ये मैं करा रहा हूँ खुद से। एक क्लॉक हर मिनट, हर आवर में 3 मिनट गेन करती है, मतलब वो हर घंटे में 3 मिनट आगे हो जाएगी। तो अगर 4 बजे से लेकर 5 बजे 1 घंटा हुआ होगा, तो वो जो घड़ी होगी वो 5 बजकर 3 मिनट दिखाएगी आपको। गेन करने का मतलब ये होता है, लूज करने का मतलब क्या होता है? वो 4:57 दिखाती है 1 घंटे के बाद। तो वो ये कह रहा है कि वो जो घड़ी है वो 7 AM पर करेक्ट है। ठीक है, 7 बजे वो करेक्ट है। व्हाट विल इट शो एट 5 PM? 5 बजे, जब 5 बज रहा होगा, तो वो घड़ी क्या दिखा रही होगी, फॉल्टी क्लॉक। तो कैसे करोगे? 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, 7 AM से लेकर 5 PM तक कितने आवर्स हैं? इन टोटल 10 आवर्स हैं। 1 घंटे में वो घड़ी कितना, 1 घंटे में वो घड़ी 3 मिनट गेन कर रही है। तो 10 घंटे में कितना गेन करेगी? 30 मिनट गेन कर लेगी या नहीं? तो अगर 10 घंटे में 30 मिनट गेन कर लेगी, तो अगर टाइम 5 PM ये करेक्ट टाइम हो रहा होगा, तो वो जो क्लॉक है, फॉल्टी क्लॉक है, वो आपको क्या दिखाएगी? 5:30। ठीक बात। तो गेनिंग और लूजिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से चलता है। क्लियर टू एवरीवन?
अब एक बार इसका आंसर निकाल के बताइए। एक क्लॉक हर मिनट में 4 मिनट लूज करती है, हर घंटे में वो 4 मिनट लूज कर रही है, मतलब 4 मिनट पीछे होती जा रही है। ठीक है। तो जब घड़ी 4 बजे से 1 घंटा हो जाएगा, तो वो 5 5 PM दिखाने की बजाय आपको क्या शो करेगी, 5:56। तो वो कह रहा है 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो घड़ी क्या दिखाएगी। तो देखो, 9 बजे से लेकर 9 बजे तक टोटल 12 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे में वो 4 मिनट की लूज कर रही है, तो 12 घंटे में कितना लूज करेगी, 48 मिनट लूज करेगी। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग 9 PM करेक्ट टाइम, वो 48 मिनट कम दिखाएगी। मतलब उसने वो क्या टाइम दिखाएगी, 8:12। आया। यस। ओके। देखो, लूज करने का मतलब क्या होता है कि सपोज 5 PM है, तो उसने 1 घंटे में कितना लूज करा, 4 मिनट लूज करा, तो एक्चुअल टाइम 4:56 हो रहा होगा। ये मतलब होता है मेरी घड़ी 4 मिनट पीछे चलती है, इसका मतलब ये होता है। अब वो जो घड़ी है वो हर घंटे में 4 मिनट पीछे हो रही है, ऐसा एक पैटर्न है उस घड़ी में। अब जब हर घंटे में 4 मिनट पीछे होगी, तो 2 घंटे में कितना पीछे हो जाएगी, 8 मिनट। 3 घंटे में कितना पीछे हो जाएगी, 12 मिनट। ये कॉन्सेप्ट है। घड़ी को करेक्ट सेट करा गया था 9 बजे, और वो ये कह रहा है कि जब एक्चुअल टाइम 9 PM हो रहा होगा, जब एक्चुअल टाइम 9 PM हो रहा होगा, तो वो जो फॉल्टी क्लॉक है, वो जो गलत वाली क्लॉक है, वो कितना दिखा रही होगी। अब 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक पूरे 12 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे में वो घड़ी 4 मिनट लूज कर रही है, तो 12 घंटे में कितना लूज करेगी, 12 4 का 48। मीन्स वो घड़ी 48 मिनट लूज कर चुकी होगी इन 12 आवर्स। तो जो जब टाइम 9 PM होगा, ये करेक्ट टाइम होगा, तो वो फॉल्टी क्लॉक 8:12 की दिखा पाएगी, बिकॉज 48 मिनट उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एम आई क्लियर होगी। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक घड़ी 12 बजे दिन में 8 मिनट पास कर रही थी, और अच्छा ये देखो, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। सुबह के 8 बजे वो घड़ी थी 4 मिनट लो, और दोपहर के 12 बजे वो घड़ी हो गई 8 मिनट पास।
इस पूरे सिनेरियो में। इस 4 घंटे के पीरियड में उस घड़ी ने 4 मिनट 2 से 8 मिनट पास कर दिया है। देखो, ये कुछ इस तरीके से चलेगी। 8 बजे वो घड़ी 4 मिनट पीछे थी, और दिन के 12 बजे वो घड़ी 8 मिनट आगे हो गई। तो इस घड़ी ने नेट कितना कवर करा है टाइम? यहाँ पे 4 मिनट और यहाँ पे 8 मिनट। टोटल मिलाकर इस घड़ी ने 12 मिनट कवर कर लिया है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। 4 लूज वाला और 8 गेन और आगे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो घड़ी है, ये 12 मिनट का डिफरेंस लेकर चल रही है 4 घंटे में। ठीक है, 12 मिनट कर दिया 4 घंटे में। अब वो ये आपसे क्या पूछ रहा है, अगर ये रेट, इफ इट रेट चेंजेस यूनिफॉर्मली, ये चीज यूनिफॉर्मली चलेगी, तो कितने बजे उसने करेक्ट टाइम शो करा होगा? कितने बजे उसने करेक्ट टाइम शो करा होगा? जैसे ही उस घड़ी ने अपने लूज वाले 4 मिनट कवर कर लिए होंगे वैसे ही। तो 12 मिनट, 12 मिनट करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। तो 4 मिनट करने में उसे कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 4 आवर में वो घड़ी 12 मिनट का डिफरेंस लेकर चल रही है। 1 आवर में कितना डिफरेंस लेकर चलेगी? 12 मिनट अपॉन 4, 3 मिनट का डिफरेंस। लेकिन हमें तो 4 मिनट चाहिए, तो 4 मिनट कब मिलेगा? या तो यहां से कर लो कि अब 3 मिनट, 3 मिनट जो है वो 1 आवर का है, तो 1 मिनट 20 मिनट का होगा। ठीक है, तो वैसे तो आंसर 9:20 आ जाएगा जी इसका। और वैसे मैं एक तरीके से और समझा रहा हूँ आपको, वो और इजी पड़ेगा, तो भी देख लेना। टोटल ये 12 मिनट का डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। तो 12 मिनट उस घड़ी को लगते हैं
4 घंटे में आगे पीछे होने में। ठीक है, 1 मिनट 4/12, और हमें करना है 4 मिनट, तो 4/12 × 4, ये तो हो जाएगा 1/3, और यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा 4/3 आवर। ठीक है, 4/3 आवर का मतलब होगा 4/3 × 60, मतलब 80 मिनट। कब से? सुबह के 8 बजे से 80 मिनट्स ऐड करने हैं। 80 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 घंटा और 20 मिनट, तो 9:20 आंसर आ जाएगा, चाहे आप ऐसे कर लो। तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर इज बी। बताओ ठीक है क्या? फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो। हर 3 घंटे में वो जो घड़ी है वो 2 मिनट आगे हो जाती है, उसको 6 AM पर करेक्ट कर दिया, 9 PM तक वो कितना आगे हो जाएगी? अब 6 AM से लेकर 9 PM तक कितना टाइम हो जाएगा? इट इज कंप्लीट 15 आवर। ठीक है, 3 घंटे में वो घड़ी अगर 2 मिनट आगे होती है, 1 घंटे में कितना आगे होगी? 2/3 मिनट, और 15 घंटे में कितना आगे होगी? 2/3 × 15 मीन्स 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 12।
सर ठीक है, दो आंसर 4 आवर्स के आए हैं और मैक्सिमम आए हैं 5 आवर्स। देखो, उसके पास दो क्लॉक हैं। एक क्लॉक 4 मिनट गेन कर रही है इन बना, और एक जो दूसरी क्लॉक है वो 2 मिनट लूज कर रही है इन बना। कहने का मतलब क्या है, मान लिया 8 बजे का टाइम है, तो जब 9 बज रहा होगा तो जो गेन वाली घड़ी है वो दिखा रही होगी 9 बज के 4 मिनट, और जो लूज वाली घड़ी है वो कितना दिखा रही होगी, 8 बज के 58 मिनट। समझ गए हो? 1 घंटे के बाद इस वाली घड़ी ने 4 मिनट गेन कर लिया, तो दैट मस्ट शो 9:04 टाइम, 9:04 AM। और दूसरे वाली घड़ी यूज कर दी होगी तो 8:58। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 मिनट का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये जो नेट आएगा, ये आएगा 6 मिनट का डिफरेंस इन 1 आवर। 6 मिनट का डिफरेंस 1 घंटे में है, और उसे कितना डिफरेंस चाहिए वो देख लो, उसे चाहिए 30 मिनट का डिफरेंस। तो 1 घंटे में 6 मिनट का डिफरेंस अगर आता है, तो 5 घंटे में 30 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो आंसर 5 घंटे हो जाएगा सीधा सीधा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। ये तो इजी है, ये तो ऐसे ही निपटा दो। हर घंटे में क्लॉक 5 मिनट गेन कर रही है। अभी उसको सही सेट कर दिया है, कितने घंटे के बाद वो 20 मिनट पास हो जाएगी। ये कार में 5 मिनट गेन कर रही है, मतलब एक तरीके से पास कर रही है 5 मिनट। उसको चाहिए 20 मिनट। तो 20 मिनट कितने घंटे, 1 घंटे में 5 मिनट, तो 4 घंटे में 20 मिनट आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। और अगर मैं कहता लूज, यहाँ पर अगर होता लूज, तो भी सेम सिनेरियो बनता। ठीक है ना? तो गेन और लूज वाला कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ओके, यस, 4 आवर्स इज द आंसर। आप इसको इनिक्टी मेथड से भी कर सकते हो, इट इज क्वाइट इजी। ओके देन, बाकी बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड गुड इवनिंग।